Welcome students in science class. In previous slide and video we described about the prevention of spoilage of food. Today we next topic we discuss here are delivered to today, that is the importance of food preservation. फूड प्रिजर्वेशन करने का इम्पोर्टेंस क्या है? You know about them. Our country, million people, they cannot obtain the food. Okay, and maximum food are some food items which are million tons, that is destroy every day. They are spoiled. So today we discuss some point about them. How can we prevent, how can we preserve of the food items, and what is the importance of storage of food, preservation of food. Okay. सो फूड प्रिजर्वेशन इज़ हेल्पफुल इन मैनी वेज. जो फूड प्रिजर्व किया जाता है इन डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है उसका. दिस द इम्पॉर्टेंट फॉर अस. द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हियर, दैट इज द इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है, जो उसमें पोषक तत्व है, उसको मेंटेन रखना. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है, यदि वो प्रेजेंट नहीं रह पाएगा फूड में, तो फूड क्या हो गया? दिस इज द यूजलेस. ठीक, दिस इज द वेस्टेज और दिस इज द स्पॉइल्ड ऑफ फूड. सेकेंड, it increases the shelf life of food, thus increasing its supply. इससे क्या होता है? जो लाइफ है फूड की वह इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसकी सप्लाई का डिमांड भी बढ़ जाता है. मैनी पेरिशेबल फूड्स कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम. कुछ पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट है जिसको लॉन्ग टाइम तक भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. पेरिशेबल फूड, यू नो अबाउट देम. पेरिशेबल फूड में जस्ट लाइक ए मिल्क है, मीट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है, थ्रू द प्रिजर्वेशन प्रोसेस. दैट इज क्लियर. जैसे घर में ही देखते होंगे, जो सब्जियां आती है, ठीक है, उसको फ्रिज में 2 और 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 1 वीक तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फ्रिज में उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, मतलब उसको हम प्रिजर्व करते हैं. दैट इज क्लियर. थर्ड वन, इट मेक्स सीजनल फूड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, जो फूड की रिक्वायर्ड है, जो सीजनल फूड है, ठीक, वह केवल सीजन में ना मिल करके हर समय आपको मिल सकते हैं यदि हम उसको स्टोर करके रखें. ठीक है, प्रिजर्व करके रखें. जैसे आप देखो, मैंगो का समय जो आता है, ठीक, आपका नॉर्मल समर सीजन्स, लेकिन मैंगो हमेशा आपको मिल जाएगा यदि मार्केट में आप चाहें तो. ठीक है, उसको प्रिजर्व कर रखा जाता है. उसके जूस को फ्रूटी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, पीते हैं आप. ठीक है, तो प्रिजर्व करके रखा गया है मैंगो को. उसी तरह अन्य प्रोडक्ट की बात करें, जैसे टोमेटो की बात कर रहे थे हम. टोमेटो जो होता है वो सीजनली आपके मैक्सिमम जो होता है समर सीजन एज वेल एज इन केस ऑफ विंटर सीजन में होता है. ठीक है, लेकिन टोमेटो आपको हमेशा अवेलेबल है, चाहे रेनी सीजन हो चाहे समर सीजन हो. ठीक है, देखते हो ये क्या है? स्टोरेज है, प्रिजर्व किया हुआ फूड मटेरियल, जिसको
जब रिक्वायर्ड होती है तब उसका यूज होता है, जब उसकी रिक्वायर्ड होती है मार्केट में तो उसको मार्केट में सेल किया जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डीके और स्पॉयलेज ऑफ फूड। ये डिक्रीज करता है वेस्टेज को, फूड जो वेस्ट हो रहा था, जैसे जो फूड है आइटम्स हैं कुछ, यदि फ्रिज नहीं है घर में तो फूड आइटम 1 या 2 दिन के बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं, फूड स्पॉयलेज हो जाता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, प्रिजर्व करने से वो सभी क्या होंगे, प्रिवेंट हो गए। जो आपका 1 डे में आपको जैसे मिल्क या कर्ड आपका स्पॉयल हो रहा था, ठीक है, डिग्रेड हो जा रहे थे, उसको यदि आप रेफ्रिजरेटर में रख लिए तो कर्ड 3 to 4 डेज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क भी आपका डिग्रेड नहीं होगा। तो ये क्या है, प्रिवेंटिंग किया गया, या प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉयलेज ऑफ फूड। इसके थ्रू प्रिजर्व करने से जो स्पॉयलेज फूड का आ रहा होता है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गई। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी ऑफ द डाइट। ठीक है, इससे हेल्प क्या मिल रहा है, डिफरेंट वैरायटी जो डाइट की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सभी फूड यदि स्टोरेज है आपके पास प्रेजेंट है तो बैलेंस डाइट आपको मिलेगा। यू नो अबाउट दैम, व्हाट इज द बैलेंस डाइट, क्या होता है, और बैलेंस डाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मैसेज ट्रांसफर करिए। ओके, एवरीवन राइट अबाउट द व्हाट इज द बैलेंस डाइट इन कमेंट बॉक्स। तो बैलेंस डाइट से क्या होता है कि वो हेल्दी फूड है, जितनी बॉडी की रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट की, वो मुझे या हम लोग को बैलेंस डाइट से मिल जाती है। दैट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कंट्रीज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन नॉट बी इजली ग्रोन अप ड्यू टू अनफेवरेबल सॉइल और वेदर कंडीशन। कुछ कंट्री में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, स्पेशली होते हैं, केवल उसी कंट्री में मिलते हैं या उसी स्टेट में मिलते हैं। जैसे यहाँ की बात करें आपके, जो एप्पल्स हैं, मैक्सिमम एप्पल्स कहाँ मिलते हैं आपका, कश्मीर रीजन से। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रीजन में या स्पेसिफिक कंट्री में कुछ वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्ट उत्पादन होता है, एंड देयर नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी ओवरकम थ्रू आउट इम्पोर्ट ऑफ द प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और यदि उसको दूसरे फूड के रिक्वायर्ड है, वेजिटेबल के रिक्वायर्ड है, तो वो प्रिजर्व किया हुआ दूसरे कंट्री का वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इम्पोर्ट मतलब मंगाया जाता है। यू नो अबाउट द व्हाट इज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स द सब्सटेंस विच आर ब्रॉड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ओके, एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग जो किया जाता है फ्रॉम कंट्री टू अदर कंट्रीज। दैट इज क्लियर। तो जिस कंट्री में जो फूड फ्रूट या वेजिटेबल नहीं मिलता है, अदर कंट्री से वो इंपोर्ट कराता है। तो इंपोर्ट किसके थ्रू होता है, जो प्रिजर्व किया गया फूड मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेस्टेज ऑफ फूड। आप देखे होंगे इन पार्टी या in case of married occasions or in case of birthday parties or other parties, there is the maximum wastage of food that is occur in these regions. At a parties, you must have seen how some people fill up their plates with all types of food that is available without even thinking whether they will be able to eat it or not. ठीक है, पार्टी में देखे हैं, जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी जाता है ये बफर सिस्टम का एक दिया हुआ है, ठीक है, प्लेट लिया और जितने फूड आइटम है वो सबको उसमें रखता जाता है। आप भी रखते होंगे, ठीक है, क्या टेस्ट अभी इसको नहीं पता है, लेकिन वो सब रखता जाता है और लास्ट में वो खाता है। कुछ आइटम उसको पसंद आता है तो अच्छा खाता है, ठीक है, उसको खा जाता है, पसंद नहीं आता तो वैसे प्लेट में रखता है और उसको वो
डस्टबिन में डाल देता है, तो क्या है, दिस इज द वेस्टेज ऑफ फूड। वो फूड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जो दूसरे उसको हो सकता है वो पसंद करते हों, उसको खाते होंगे, लेकिन क्या हुआ, वो वेस्ट में आप डाल दिए। इट इज क्लियर। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट। और इसमें से कुछ बच्चे भी जैसे हैं, आप लोग ही है, कहीं पार्टी में जाते हैं, बफर सिस्टम है तो सभी फूड मटेरियल तो आप रख लिए, लेकिन खाने के बाद आधे ही खाए, कहे कि हमारा पेट भर गया। अब क्या होगा, वो जो आधा फूड मटेरियल क्या हो गया, दिस इज द वेस्टेज। ये फूड का क्या है, वेस्टेज है। सो व्हाट हैपन टू फूड दैट इज लेफ्ट ओवर इन द प्लेट। क्या होगा जो फूड बचा हुआ आपके प्लेट में, इट इज डिस्कार्डेड एंड पुट इन द गार्बेज बिन। क्या करोगे, उसको डस्टबिन में आप डाल दोगे। इज इट राइट टू वेस्ट फूड, especially in country like our where lakhs of people cannot afford even one square meal a day। इस तरह के कंट्री, हमारा कंट्री है जहाँ पर मिलियन पीपल्स जो है 2 टाइम का उनको फूड नहीं मिल पाता, और हम लोग पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, फूड को वेस्टेज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जो जितना नहीं खाना है उससे ज़्यादा हम प्लेट में ले रहे हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल दे रहे हैं। दिस इज राइट, ये सही है नहीं। वी शुड ओनली टेक एज मच एज वी कैन ईट। हमको प्लेट में या अपने घर में जो थाली खाते हो उसमें केवल उतने ही फूड लेने चाहिए जितना कि आपसे डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, जितना आप खा सको। जो चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है, उसको नहीं लेना चाहिए। दैट इज क्लियर। ऑल्सो वाइल द शॉपिंग वी शुड बाई ओनली व्हाट वी कैन बी कंज्यूम। एक्सेस ऑफ फूड व्हेन बॉट इज लाइकली टू गो वेस्ट, वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, मार्केट में जाते हैं, कई तरह की आपको सब्जियां दिख जाती है, मम्मी पापा को क्या करते हैं, कई तरह के मटेरियल लेते आते हैं, ये सब्जी है, वो सब्जी है, ठीक, ये फल है, वो फल है। क्या हुआ, फल तो 1-2 दिन बनाए, सब्जी आपके, ठीक, और वो यदि लॉन्ग ड्यूरेशन, यदि उसको आप स्टोर नहीं किए, प्रिजर्व नहीं किए, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखे, तो क्या होगा, 2 या 3 दिन के बाद उसका टेस्ट, स्मेल, बैड स्मेल करने लगेगा, वो डिग्रेड होने लगेगा। तो उतने ही फूड ले आइए, उतने ही वेजिटेबल लाइए, उतने ही फ्रूट लाइए जितना आप कंज्यूम कर सके, वेस्ट ना हो। दैट इज क्लियर। तो हमेशा ये याद रखिए आप लोग भी, जब भी आप खाना यूज़ करते हो, फूड यूज़ करते हो, तो उतना ही फूड लीजिए जितना आप कंज्यूम कर सके, जितना आप खा सके। ये नहीं कि थाली में आप खाना छोड़ दें। दैट इज क्लियर। इसलिए ये लिखा गया है, ये आपका स्लोगन है एक तरह से, टेक वाट यू ईट, ईट वाट यू टेक। टेक वाट यू ईट, क्या ले रहे हो, क्या खाना है वो लो। जो खाना है केवल वही लेना है आपको, जो नहीं खाना है उसको आप मत लीजिए। जितना आप कंज्यूम कर सके, जितना खा सके, उतना ही मटेरियल लेना चाहिए प्लेट में। जिसको ना खा सके या एक्स्ट्रा जो फूड है उतना नहीं लेना चाहिए। दैट इज क्लियर। I hope that all of you clear about the all topic your textbook. Okay. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।